हाय स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ चैप्टर फर्स्ट की प्रूविंग इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो √2 है इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। तो स्टूडेंट, ये जो √2 दिया गया है ये ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, बट इसे हमें प्रूव करके दिखाना है। तो √2, √3, √5, √7 ये सारे के सारे नंबर जितने भी रूट में होंगे ये सब के सब इरेशनल नंबर होंगे और इसी को हमें प्रूव करके दिखाना है। लेट अस contrary assume that √2 is a rational number. Hence it can be written as P upon Q, where P and Q have no common factors. Then 1। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कॉन्ट्रेरी जाकर के √2 को एक रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है? अगेंस्ट में जाकर के, यानी कि एक्चुअल में जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसके अगेंस्ट में जाकर के इसको हम एक रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। और अगर ये एक रेशनल नंबर होगा तो फिर इसे P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जब P अपान Q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो इस P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के। यानी कि जो P अपान Q बनेगा, P अपान Q रेड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अगर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर होता तो यह रेड्यूस होता, बट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं है, इसलिए यह रेड्यूस नहीं होगा। तो स्टूडेंट, अगर ये √2 एक रेशनल नंबर है तो इसे हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इक्वल्स टू P अपान Q होल पावर 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 और इधर मिलेगा P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख लेंगे, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपान 2। तो अब यहाँ पे P स्क्वायर अपान 2 मिल रहा है, यानी कि जो 2 है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये हो जाएगा 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। तो स्टूडेंट, जब भी कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली उसके बेस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर ले लें 25, तो इस 25 को अगर 5 डिवाइड करेगा तो इसका जो बेस नंबर है यानी कि 5, यानी कि जिस नंबर का ये स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है? ये 5 का। तो इस 5 को भी ये 5 डिवाइड करेगा। ये जिस नंबर का स्क्वायर है उस नंबर को भी ये नंबर डिवाइड करेगा, अगर ये नंबर इस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये नंबर इस स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसको भी ये नंबर डिवाइड करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वही केस हमें मिलेगी कि जो 2 है ये P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली P को भी डिवाइड करेगा। ये हो जाएगा 2 डिवाइड्स P। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे जब 2 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली जो 2 होगा वो P को भी डिवाइड करेगा। और अगर 2 P को डिवाइड करेगा तो ये जो P होगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा? 2m के फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हमें मिल रहा है कि अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि यहाँ पे हमें मिल जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि P में एक फैक्टर में 2 मिलेगा।
इस p को 2 तभी डिवाइड करेगा जब p में एक फैक्टर 2 होगा। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि इस 10 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 तभी इसको डिवाइड करेगा जब इसमें एक फैक्टर में 2 मिलेगा। तो इस 10 का फैक्टर क्या क्या मिल रहा है, 2 और 5, यानी कि इस 10 को 2 डिवाइड कर सकता है और 5, और इसको 3 डिवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें 3 कोई फैक्टर नहीं है। तो डिवाइड तभी कोई नंबर करेगा जब वो नंबर खुद उस नंबर का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जो 2 मिल रहा है ये p का एक फैक्टर मिल रहा है। जब p का एक फैक्टर मिल रहा है तो ये 2m के फॉर्म में होगा, क्योंकि इस p में एक फैक्टर 2 मिल रहा है। जब इस p में एक फैक्टर 2 मिल रहा है तो डेफिनेटली ये एक इवन नंबर होगा, यानी कि इस p को हम 2m लिख सकते हैं, क्योंकि जो p होगा वो 2m के फॉर्म में मिलेगा। तो जब p के जगह पे हम 2m लिख सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें p के जगह पे हम 2m रख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ p के जगह पे हम 2m रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू p के जगह पे 2m, ये हो जाएगा 2m होल पावर 2 बनेगा अपान 2, ये हो जाएगा अपान 2, और इसको लिखेंगे q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर अपान 2, यानी कि ये जो मिलेगा कैंसिल कर लेगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा 2m स्क्वायर। अब जो 2 होगा वो इसको आके डिवाइड करेगा, ये मिल जाएगा q स्क्वायर अपान 2 इक्वल्स टू m स्क्वायर। यानी कि अब यहाँ पे जो हमें मिल रहा है ये 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, हैंस 2 डिवाइड्स q। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये इक्वेशन हमें सेकंड मिल जाएगा। तो अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम देखें तो यहाँ पे मिल रहा है कि 2 डिवाइड्स p, यानी कि p का एक फैक्टर 2 है, 2 डिवाइड्स q, यानी कि q का एक फैक्टर 2 है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कि p और q का एक कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second we get that 2 is a common factor of p and q। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि 2 जो होगा p और q का कॉमन फैक्टर मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आते हैं, यहाँ पे लिखा गया था कि p अपान q वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स देन 1, यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि p और q का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं मिला, और यहाँ पे प्रूव क्या कर दिया गया कि p और q का कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है। दोनों में कंट्राडिक्शन आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, और यहाँ कह रहा है कि p और q का कॉमन फैक्टर 2 है। तो अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन मिल गया, दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो अब दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकते हैं, या तो p और q के कॉमन फैक्टर 2 मिलेंगे या तो 2 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ में सही नहीं हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमारा सही होगा वो ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि इसे तो प्रूव करके फाइंड किया गया है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। यानी कि हमने जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लेट किया हुआ था कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स देन 1, ये स्टेटमेंट हमारा गलत था। और अगर हमारा ये लेट करना कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो डेफिनेटली ये वाले स्टेटमेंट भी हमारे गलत हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पे लेट किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे आया स्टेटमेंट कि 2 p और q का कॉमन फैक्टर है। जब ये स्टेटमेंट सही है तो p और q जो हमने लेट किया था कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ये स्टेटमेंट गलत। अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो डेफिनेटली हमारा जो पूरा लेट किया हुआ था ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत था। यानी कि हमने जो लेट किया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर,
ये एक हमने गलत स्टेटमेंट को लेट किया हुआ था, यानी कि हमने इसको गलत लेट कर लिया था। और अगर हमने गलत लेट कर लिया था तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। ये क्या कर रहा? हमारे एजम्पशन को जो हमने लेट किया हुआ था उसको कंट्राडिक्ट्स कर रहा है। तो जब हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट्स कर रहा है तो यहां पे हम लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो लेट किया हुआ था वो हमारा एजम्पशन गलत था। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए √2 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन दिया गया है, बस √2 के जगह पे √3 दे दिया गया है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट अस assume contrary that √3 is a rational number can be written as P upon Q, where P and Q have no common factors than 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हम सिमिलरली इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसे यहाँ पे भी लेट कर लेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर होगा तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, और P और Q का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो √3 इक्वल्स टू P अपॉन Q लिखा जाएगा, यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में होगा। तो हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं, P अपॉन Q होल पावर 2, इधर स्क्वायर कर दिया तो ये हमें मिल जाएगा 3, और ये मिलेगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा Q स्क्वायर और ये मिलेगा P स्क्वायर अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है ये P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। जब 3 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स P। तो अब ये जो P को डिवाइड कर रहा है ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, और अगर 3 इस P को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली जो P होगा वो 3m के फॉर्म होगा, ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 3m। ये मिलेगा हमें Q स्क्वायर इक्वल्स टू P के जगह पे 3m रख लेंगे, तो ये जाएगा 3m होल पावर 2 अपॉन 3। अब हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये मिलेगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर अपॉन 3, स्क्वायर कर लिया 9m अपॉन 3, कैंसिल आउट होकर के Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर, ये आके डिवाइड करेगा Q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हो जाएगा 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, इसलिए 3Q को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स Q। अब ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट मिला 3 डिवाइड्स P और सेकंड स्टेटमेंट मिला 3 डिवाइड्स Q, यानी कि जो 3 है वो P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे Q और P दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 3 जो है P और Q दोनों का फैक्टर है। ये मिलेगा हमें फ्रॉम 1 एंड सेकेंड
we get that 3 is a common factor of P and Q। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से मिल रहा है कि जो 3 है वो P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो अब जब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसमें और इसमें इन दोनों में से सिर्फ व सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो ये जो है ये प्रूवन स्टेटमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही होगा और ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और जब ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये यानी कि जो √3 को हमने रेशनल नंबर लेट किया था ये हमारा एजम्पशन भी गलत हो गया। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है यानी कि उसके अगेंस्ट में जा रहा है। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन होगा वो रॉन्ग होगा। √3 is an irrational number, यहां पे हमें मिल जाएगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट इसे भी नोट कर लें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे हम √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव कर चुके हैं, √3 को इरेशनल नंबर प्रूव कर चुके हैं। तो जैसे √2 और √3 को हम इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट से उसी मेथड से √5, √7, √6 को, √10 को, √11 को, ये सारे नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूव किया जाता है अप टू इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे इरेशनल नंबर उसी मेथड से प्रूव होंगे जैसे हमने √2 और √3 को प्रूव किया है। अब यहाँ पे दिया हुआ कि 5√2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट 5 बढ़ गया है, बाकी पूरा नंबर हमारा वही है। तो ये हमें यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 5√2 is a rational number। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लेट कर लेंगे कि जो 5√2 है एक रेशनल नंबर है, और अगर 5√2 एक रेशनल नंबर होगा तो इसे भी P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अब ये 5 आकर के यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये मिल जाएगा 2 = P/5Q। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो कि 2√2, 3√2 या 5√2 या 7√3, 5√8, इस तरह से क्वेश्चन जब भी दिया गया हो कि एक वैल्यू रूट में हो और एक वैल्यू यहाँ पे रूट के बाहर हो, तो जब इसको हमें पूरे टर्म को इरेशनल प्रूव करना होगा तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट को इधर लाके हम डिवाइड कर देते हैं, सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें मिलेगा P/5Q मिलेगा। तो ये हो जाएगा वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे P और Q हमें दोनों इंटीजर्स मिल जाएंगे। इंटीजर का मतलब हो गया कि जो P और Q है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। रूट के अलावा छोड़ करके इसकी वैल्यू किसी में भी हो सकती है। यानी कि जो P और Q की वैल्यू है अगर इंटीजर यहाँ पे रख दिया जाए तो टोटल देखिए रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा। मान लेते हैं कि P के जगह पे 2 हो गया और Q के जगह पे 5 हो गया, तो ये मिलेगा 2/5 × 5 यानी कि मिलेगा 2/25। तो ये जो P और Q था जब इसकी जगह इंटीजर लेट किया गया
तो हमें 2/25 आया। और जो 2/25 आया ये भी हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। कैसी भी केस हो, अगर p और q की वैल्यू इंटीजर हुई तो p/5q की वैल्यू इंटीजर ही हमें मिलेगी। यहाँ पे हम कुछ और भी लेट कर सकते हैं। 2 के जगह पे हमने 2/3 ले लिया, अपॉन 5 इंटू 3 हमने 5 ले लिया, या 3 हमने 7 कर लिया। तो ये मिल जाएगा हमें 2/3/5 3 जा 15/7 इनवर्स होके मिलेगा 2/3 इंटू 7/15, यानी कि ये मिलेगा 14/45 मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये चाहे जो भी हम लेट करेंगे, डेसिमल में लेट करेंगे तो भी, यहाँ पे कंप्लीट नंबर लेके लेट करेंगे तो भी, और अगर इसके जगह पे पी क्यू के जगह पे अगर हम फ्रैक्शन वाली भी कोई वैल्यू रख लेते हैं, तो ये फाइनली जो भी मिलेगा हमें या तो एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, एक तो फ्रैक्शन में मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा, कंप्लीट यानी होल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे चाहे होल नंबर मिले या फिर एक फ्रैक्शन में मिले, तो जो भी मिले ये हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जब p और q इंटीजर होंगे तो ये हमें मिलेगा p/5q इज ऑल्सो इंटीजर। ये भी हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो देखिए p/5q जब इंटीजर मिलेगा, जो इंटीजर होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। तो ये हमें मिल जाएगा p/5q इज रेशनल नंबर। कभी भी जो इंटीजर मिलेगा वो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो p/5q है ये हमें एक रेशनल नंबर मिल गया, और जब p/5q रेशनल नंबर मिला तो इसी के इक्वल LHS भी है, यानी कि जो √2 है वो भी इसी के इक्वल है, यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल है। तो जब ये रेशनल नंबर मिला तो डेफिनेटली √2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। हेंस √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 भी हमें मिल गया एक रेशनल नंबर। अब स्टूडेंट, यहाँ पे फिर से कंट्राडिक्शन आ गया। यहाँ पे मिल रहा है कि जो √2 है एक रेशनल नंबर है, और फैक्ट क्या है, फैक्ट ये हम जानते हैं कि जो √2 होता है एक इरेशनल नंबर होता है, जो कि इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं। यानी कि जो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सब प्रूवन स्टेटमेंट में आते हैं। ये सब किस में आएंगे, प्रूवन स्टेटमेंट में आएंगे, और इसको हम प्रूवन स्टेटमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं अगर इसके अलावा किसी भी नंबर्स को अगर हम इरेशनल प्रूव करते हैं। तो जैसे 5√2 को जब हम इरेशनल प्रूव कर रहे हैं तो √2 को हम एक प्रूवन स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और लिख सकते हैं कि वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि द फैक्ट इज दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, बट we know that √2 is an irrational number। √2 हमें यहाँ पे एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा। तो अब देखिए, जब √2 एक इरेशनल नंबर मिला तो फिर ये कैसे एक रेशनल नंबर आ रहा था, ये कैसे एक रेशनल नंबर आ रहा था, ये रेशनल नंबर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने जो यहाँ पे लेट किया था कि 5√2 इज अ रेशनल नंबर, वो हमने एजम्पशन ही गलत किया हुआ था। तो हो जाएगा हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए क्या होगा, ये हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये 5√2 हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा, ये रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, इसे नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट 3 + 2√, यहाँ पे 5 होगा, 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है।
तो इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन हमने प्रूव किया था कि 5√2 एक इरेशनल प्रूव किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन प्रूव किया गया था, इसी तरह से कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और भी क्वेश्चंस, जैसे 3√2, 5√7, 3√5, 5√11, ये सारे नंबर्स एक ही फॉर्म में प्रूव होंगे। जैसे ये प्रूव हुआ वैसे ही ये सारे नंबर भी इरेशनल प्रूव होंगे। अब ये जो दिया गया है थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बाकी सिमिलर ही है लगभग लगभग। तो हो जाएगा लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हम यहाँ पे इसको भी रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं। जब ये रेशनल नंबर होगा तो ये भी मिलेगा 3 + 2√5 = P/Q, यानी कि इसे भी हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। अब इस 3 को पहले इधर लेते आएंगे, ये मिलेगा 2√5 = P/Q -3, और ये हो जाएगा 2√5। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये मिलेगा Q, एलसीएम Q, और यहाँ मिलेगा P - 3Q, और ये 2 आके यहाँ डिवाइड करेगा तो मिलेगा √5 = P - 3Q/2Q²। ये 2 आके यहाँ पे डिवाइड कर लेगा तो ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे LHS में जब भी इस तरह के हम क्वेश्चन प्रूव करते हैं तो LHS में इसके साथ में ना तो कुछ एडिशन छोड़ेंगे, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन छोड़ेंगे। तो केवल रूट वाली वैल्यू को अकेले छोड़ेंगे, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7, 11 कुछ भी हो, इस रूट वाली वैल्यू को अकेले छोड़ेंगे, बाकी सबको हम राइट में लेते आएंगे। अब यहाँ पे फिर से हम दिखाएंगे कि जो P और Q है ये दोनों ही इंटीजर हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स। ये हमें क्या मिलेंगे? P और Q दोनों इंटीजर्स मिलेंगे। तो जब P और Q इंटीजर मिलेगा तो ये हमें P - 3Q/2Q² इज आल्सो एन इंटीजर। ये भी हमें क्या मिलेगा? P - 3Q/2Q² भी एक इंटीजर मिलेगा। इसमें भी हम P Q के जगह पे अगर 2 3 4 5 कुछ भी रख करके अगर सॉल्व करेंगे तो 2/3, 4/5, 7/10 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी P/Q के फॉर्म में। तो वो भी हमें क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा। तो जब ये हमें इंटीजर मिला तो इंटीजर क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। ये हो जाएगा हेंस P - 3Q/2Q² is a रैशनल नंबर। ये हमें क्या मिल जाएगा? एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। और जब ये RHS में रैशनल नंबर मिल रहा है तो LHS भी क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर। ये हो जाएगा √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ये भी हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। अब देखिए √5 एक रैशनल नंबर यहाँ पे आ रहा है, जबकि फैक्ट क्या है? √2, √3, √5, √6, √7, √10, √11 ये सब के सब इरेशनल नंबर हैं। तो ये यहाँ पे एक रैशनल नंबर आ रहा है, जबकि फैक्ट क्या है कि ये एक इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। और जब √5 एक इरेशनल नंबर है तो अब यहाँ पे क्या मिला हमें? कंट्राडिक्शन मिल गया। यही मिला, यहाँ पे रेशनल और यहाँ पे इरेशनल, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा। तो गलत क्या होगा? ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। अब यहाँ पे हमने जो प्रूव किया ये फैक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रूवन स्टेटमेंट तो हमारा ये है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि ये फैक्ट है। और ये जो हमने प्रूव किया है ये वाला स्टेटमेंट गलत आया। और गलत क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे गलत लेट कर लिया था।
यानी कि जो 3 + 2√5 को हमने रेशनल लेट किया था, ये गलत लेट कर लिया था, ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। ये हो जाएगा हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इसे भी नोट कर लें। बाकी अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल भी दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।